अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पतंजलि, यस पतंजलि की बात करें तो यहाँ पे इनके लिए एक अच्छी रिलीफ वाली खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चला गया था भाई, 186 करोड़ का टैक्स का डिमांड किया गया था पतंजलि फूड्स को लेकर। इनको रिलीफ मिली है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिमांड थी वो खारिज कर दी है। ठीक है, मतलब पतंजलि के फेवर में हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो चलिए अच्छी बात है। देन अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन वापस $1 लाख के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली टच तो नहीं किया है बट उसी की ओर जाते हुए देखने को मिला है। गोल्ड की अगर बात करेंगे तो 90,000 के करीब गोल्ड जाते हुए देखने को मिला है। जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ते जाएगा एंड ट्रम्प के कार्यकाल में तो ये चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें चलती रहेगी वॉर से रिलेटेड, वरना इसको धमकी दो उसको धमकी दो, इसका एरिया कब्जा लो या फिर इसका नाम बदल दो। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको की अगर हम लोग बात कर ले या फिर ग्रीनलैंड की अगर हम लोग बात कर ले, कनाडा की बात कर ले, ठीक है, चाइना की बात कर ले, ताइवान की बात कर ले, रशिया यूक्रेन की बात कर ले, कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। तो इसलिए गोल्ड के लिए एकदम गोल्ड वाला समय हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे गूगल पे, यस अगर आप गूगल पे इस्तेमाल करते हो दोस्तों तो ये अपडेट आपके लिए कि गूगल पे ने शुरुआत कर दी है चार्जिंग द फीस। किसके लिए? फॉर बिल पेमेंट्स वाया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर इससे रिलेटेड अगर आप बिल पेमेंट अगर करते हो किससे? वाया डेबिट और क्रेडिट कार्ड। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो फीस चार्ज करेंगे यहाँ पे लगभग 0.5% से लेके 1% तक ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से, एंड एडिशनली जीएसटी भी एप्लीकेबल होने वाला है। अगेन आप देख सकते हैं मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से, बिल पेमेंट के हिसाब से बात यहाँ पे कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड चार्जेस की बातें उन्होंने यहाँ पे की है। अगर कोई इससे रिलेटेड अगर इस्तेमाल करता है जी पे तो थोड़ा देख लेना भाई, कुछ चार्जेस अभी आप लोगों को लगते हुए देखने को मिलने वाले इंक्लूडिंग जीएसटी। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एक जो कोऑपरेटिव बैंक हम लोग को फिलहाल अभी एक इशू में फंसते हुए देखने को मिलता है। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते करके। इससे रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि शायद से आरबीआई, मैं अगेन कह रहा हूँ शायद बोल रहा, आरबीआई शायद से कुछ डिपॉजिटर्स को अलाउड कर दे, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ये इसका नाम है, टू विड्रॉ द फंड। ठीक है, अभी ये कुछ डिपॉजिटर्स कौन हो सकते हैं? तो कंडीशन रहेगी भाई, किसी के लिए मेडिकल इमरजेंसी रहेगी तो उसको पैसे की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन वो ला सकते हैं कि 5 लाख तक निकाल सकते हैं विथ प्रूफ, ऐसा कुछ चीजें यहाँ पे सामने आ सकती है। बट अगेन कह रहा हूँ ये रिपोर्ट के जरिए ऐसी बातें हम लोग को बताई यहाँ पे जा रही है। वैसे तो आरबीआई देखा गया तो बैंक को बचाने के लिए कोशिश करेगा, कोई बायर ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करेगा, जैसे कि पीएमसी बैंक को बचाने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की थी। तो ये चीज़ों के लिए टाइम लगता है, इसलिए वो 6 महीने का पीरियड यहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सिगारेट, या सिगारेट वाली कंपनीज को क्या होगा अचानक आज के दिन एकदम नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहे थे। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों टैक्स, जीएसटी की अगर हम लोग बात करें तो इन कंपनीज के ऊपर आप देख सकते हैं, इसीलिए आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें, क्यों ये स्टॉक्स आज के दिन 4-4% गिरे? बिकॉज रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही है कि इनके ऊपर जीएसटी, टबैको के ऊपर, सिगारेट्स के ऊपर और सरकार यहाँ पे बढ़ा सकती है। ऑलरेडी अगर देखा गया इनके ऊपर एकदम हायर लेवल का जीएसटी लगता है, बट और इसके ऊपर अलग अलग जीएसटी और अलग अलग सेस और भी तो टैक्स लगाने के लिए भाई अलग अलग नियम कानून कायदे आप बना सकते हो। और ऐसी चीज़ों के ऊपर तो कोई सरकार को मतलब ब्लेम भी नहीं करेगा कि अरे भाई कितना टैक्स लगा रहे हो, क्योंकि ये तो देखा गया सारे सीन प्रोडक्ट्स में हम लोग को ये चीज़ें कैटेगराइज होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं इन स्टॉक्स में आज के दिन अच्छी खासी पिटाई धुलाई होते हुए देखने को मिल गई। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कल कौन सी तारीख है? 21 फरवरी। 21 की अगर बात करें तो कल आप सभी लोगों को पता ही है हमारे एमपीसी की जो बैठक हुई थी, ठीक है, उसके मिनट्स जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला था कि फेड के मिनट्स में इतना कुछ मुझे ज़्यादा रुचि नहीं थी, बिकॉज पता ही था भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, ट्रम्प की अनसर्टेनिटी, वही चीज़ें रहेगी, वही चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, बट हमारे एमपीसी की मीटिंग जो हुई थी उसके मिनट्स के अंदर क्या लिखा हो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए बिकॉज जो स्टैंड था आरबीआई का वो उन्होंने अभी भी क्या किया, बदला नहीं है। ठीक है, अभी भी हम कह सकते हैं न्यूट्रल स्टैंड ही रखा है, उन्होंने अकोमोडेटिव स्टैंड नहीं किया है। तो इसलिए एमपीसी की मीटिंग में क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली डिस्कशन हुआ था उसके नोटिंग हम लोग को कल हमारे हाथ लगेगी, तो और भी स्पष्टता मिलेगी कि एग्जैक्टली आरबीआई उनके जो मेंबर्स है एमपीसी के वो एग्जैक्टली क्या विचार कर रहे हैं। क्योंकि एक बार रेट कट तो हुआ है, आगे भी रेट कट यहाँ पे होंगे, बट इंटरनली क्या डिस्कशन हुआ है, क्या इमीडिएटली होंगे या फिर थोड़ा रुक रुक कर करना पड़ेगा, एंड स्टैंड्स क्या बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग को कल सामने आते हुए देखने को मिलने वाली है। कल का दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड एक बार जाते जाते डाउ जोन्स को चेक कर ही लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 580 गिरा था, अभी लेटेस्ट गिरावट की बात करें तो 560-70 के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाजार में गिरावट